हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, जो कि माइस्क्ल को भी यूज़ कर रहा है, उसको डिजिटल ओशन के ऐप प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे। अब अगर आपको ऐप प्लेटफॉर्म नहीं पता तो ऐप प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन की तरफ से एक मैनेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेटाबेस को भी यूज़ कर रहा है और आपका प्रोजेक्ट हो सकता है ईमेल सर्विस को भी यूज़ कर रहा हो। अपने स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को हम ऐसे बनाएंगे जो किसी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय हो सके। हम अपने एप्लीकेशन को पहले डॉकराइज करेंगे, एक बार डॉकराइज हो जाएगा फिर हम डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्रोजेक्ट में हम लोग प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, बट उससे पहले मैं आपको एक बार डिजिटल ओशन का प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिजिटल ओशन का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको आके साइनअप कर लेना है। एंड जब आप साइनअप करोगे तो आपको क्या करना है, अगर आप हमारी लिंक से करते हो, मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से अगर करते हो तो आपको $200 का क्रेडिट मिल जाएगा। उसको यूज़ करके आप सीख सकते हो या अपना छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप उस लिंक से करोगे तो हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। मैंने यहाँ पे साइनअप कर लिया, हम अपने अकाउंट को ऑलरेडी मैं साइनअप कर चुका हूँ। मैं साइन इन पे जाऊँगा और लॉगिन कर लूँगा एंड लॉगिन विद गूगल मैं यूज़ करूँगा। तो लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करूँगा एंड सिंपल साइन इन कर लूँगा। सो लेट्स डू इट। हमारा यहाँ पे साइन इन हो जाएगा एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले, देखो डिजिटल ओशन के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल भी रहे हैं। हम जो यूज़ करने वाले वो ऐप प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, ये वाला। यहाँ पे जब आप ऐप प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे तो आप देखो हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ जाएंगे तो आपके जितने प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। आप क्रिएट ऐप भी कर सकते हो। जब आप ऐप को क्रिएट करते हो तो यहाँ पे जो ऑप्शंस पूछेंगे वो ऑप्शंस को हम कॉन्फ़िगर करते जाएंगे भाई। सपोज़ हमारा प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे है, अभी हम लोग को ये सब करना पड़ेगा। तो गिटहब पे है तो गिटहब को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। कॉन्फ़िगर ऐप में जाएंगे, जो जो हमें ऑप्शन चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन मेन बात आती है कि हम अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस कैसे यूज़ करेंगे। डेटाबेस यूज़ करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज हैं। आप क्या कर सकते हो, मैनेज डेटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो आपको डेटाबेसेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो आप यूज़ कर सकते हो उनको। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक दो सर्विस बता भी दूंगा। अदरवाइज़ यहाँ पे देखो हमें डिजिटल ओशन भी क्या करता है, डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर नीचे आए मैं आपको दिखाऊँ, सो यू विल फाइंड अ डेटाबेसेस। इस डेटाबेसेस पे क्लिक करके एंड डेटाबेसेस को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो क्रिएट पे जाके यहाँ पे डायरेक्टली हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस क्लस्टर। तो अगर आप सीखने के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्लस्टर पे क्रिएट करोगे एंड यहाँ पे अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लोगे कि आपको कौन सा डेटाबेस चाहिए, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल, कौन सा चाहिए। एंड जो चीज़ें ये पूछते जाएंगे, यहाँ प्राइसिंग प्लान वगैरह आप चूज़ करके देन आप डिप्लॉय कर सकते हो एंड बहुत ईजी होता है। अगर आप डेटाबेस वाला पार्ट चाहते हो कि मैं इंटीग्रेटेड रखूँ अपने ऐप के अंदर तो आप डॉकर की हेल्प से वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप अपने डेटाबेस को अलग रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा डिजिटल ओशन का प्लेटफॉर्म एंड मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है गाइस कि आप क्या करो, आप हमारे इनवाइट लिंक से अगर साइनअप करते हो तो आपको जो $2000 मिलेगा उसकी हेल्प से आप पूरा सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को पहले प्रिपेयर करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, फिर हम यहाँ के डिप्लॉय करते हैं। हमने ओपन कर लिया गाइस यहाँ पे अपना एप्लीकेशन एंड इस एप्लीकेशन को हम लोग बनाते हैं डिप्लॉयमेंट रेडी। इसको एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी समझनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हमारे प्रोजेक्ट जो हमारा एप्लीकेशन है गाइस, ये वाला एप्लीकेशन, इसकी एक ही डिपेंडेंसी है और वो डिपेंडेंसी है एक्चुअली माइस्क्यूएल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कि हमारा जो स्प्रिंग बूट ऐप है दिस इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, हाँ, इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन माइस्क्यूएल। मतलब माइस्क्यूएल चाहिए एक डेटाबेस चाहिए। एक्चुअली हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो बाकी डेटाबेस के साथ भी काम कर सकता है, जैसे पोस्टग्रेस वगैरह होगा। तो एक डेटाबेस इसको चाहिए, तो डेटाबेस के लिए हमें अलग सर्विस बनानी पड़ेगी। दैट मीन्स ये दोनों काम हमें, इसको अलग डिप्लॉय करेंगे, इसको अलग डिप्लॉय करेंगे और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हम करा देंगे, ठीक है। अब इसकी डिप्लॉयमेंट किसकी हेल्प से करेंगे, हम डॉकर की सहायता लेंगे। तो हमें बनाना पड़ेगा डॉकर फाइल। तो हम एक रेडी करेंगे यहाँ पे डॉकर फाइल। इस डॉकर फाइल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। इस डॉकर फाइल की हेल्प से स्प्रिंग बूट डिप्लॉय होगा। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, कहाँ रहा भाई, ये रहा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करें तो हम ये वाली फाइल यूज़ कर रहे थे। सेम मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूँगा अपने प्रोडक्शन में, क्योंकि इतनी सारी हमें चीज़ें चाहिए होंगी। कहाँ पे, अपने प्रोडक्शन में भी, बस इसकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर आप प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हो तो ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस को मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल एक्चुअली यूज़, ठीक है, मैं एक्चुअली फेच करूँगा यहाँ पे DB URL अपने DB
अंडरस्कोर URL, ये मैं यूज़ करूँगा कहाँ से, इन्वायरमेंट वेरिएबल से DB URL। फिर यूज़र सेम आपको डॉलर यूज़ करना है एंड यहाँ पे आपको DB_यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉलर एंड DB_पासवर्ड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैं यूज़ करूँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर अगर हमारी प्रोड प्रोफाइल एक्टिवेटेड है तो। इन दैट केस फिलहाल अभी जो प्रोफाइल एक्टिवेटेड है वो हमारी डेव प्रोफाइल है, तो अगर आप रन करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। सो मैं रन टाइम पे क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्चुअली एक्टिवेट दिस प्रोफाइल। तो हमें अलग से DB URL, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड पास करना पड़ेगा। अब आप और भी सेटिंग्स जो चेंज करनी है वो दे दो। तो यहाँ पे DDL-auto मैं क्या करता हूँ, अपडेट करूँगा, क्योंकि हमें प्रोडक्शन में भी डेटाबेसेस बनाने हैं। बट आप देख लेना कि अगर आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको इसको क्या रखना है, नन रखना है कि क्या रखना है, ठीक है। सो अभी के लिए फिलहाल मैं अपडेट रखता हूँ, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। सो SQL को अगर आप चाहते हो ट्रू रखो तो ट्रू रखो, अदरवाइज फॉल्स रख सकते हो। फॉर्मेट SQL को मैं फॉल्स रख देता हूँ अपने प्रोडक्शन में, और ये मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि क्योंकि मैं कंसोल को देख सकूँ, और कंसोल को देख सकूँ इसका मतलब मैं वहाँ पे जाके देख सकूँ भाई टेबल्स वगैरह बनी कि नहीं बनी। उसके बाद सिक्योरिटी में OAuth में अगर चाहिए होगा तो मैं गूगल क्लाइंट ID प्रोवाइड कर दूंगा, सीक्रेट प्रोवाइड कर दूंगा, इसका सब चीज़ मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ। बाकी बेस URL जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। वो सब चीज़ हमने पहले से ही वेरिएबल बना के रख दिया। सो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चेंज करना है ये सब आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर पास कर सकते हो। ये होती है एक अच्छी प्रैक्टिस, ठीक है। दैट्स इट। बाकी आप लेवल में जो लॉगिंग.लेबल आप स्प्रिंग सिक्योरिटी की लेवल को डीबग करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, इस वाली को हटा ही दो, हमें डीबग वगैरह नहीं चाहिए। बाकी सिक्योरिटी में आप JWT सीक्रेट भी पास कर सकते हो, JWT ईश्वर पास कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से पास कर सकते हो, जो भी पास करना, और डोमेन वगैरह भी पास कर सकते हो। बट अगर नहीं पास करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा अपने आप से। कोर्स में भी ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार एक काम करो, या तो यूज़ करो या आप पास कर दो, क्योंकि हो सकता है फ्रंट एंड के बारे में पास करना पड़े ना। तो ये वेरिएबल, इन सारे वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, वी विल एक्चुअली यूज़ सम फ्रंट एंड URL, और यहाँ पे अगर आपने ये नहीं दिया है इन दैट केस मैं ये यूज़ करूँगा। बाकी आप यहाँ पे फ्रंट एंड का सक्सेस URL, ठीक है, मैं कहूँगा फ्रंट एंड सक्सेस URL, फ्रंट एंड सक्सेस रिडायरेक्ट, ठीक है। और इसी तरह फ्रंट एंड फेलियर रिडायरेक्ट भी पास कर देता हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड फेलियर रिडायरेक्ट। सो दैट्स इट। तो अगर आपको चेंज करना हो तो इन सारे वेरिएबल्स को भी आप चेंज कर लो अपने डेटाबेस से। और मैं क्या करूँगा, ये चीज़ हमें डेवलपमेंट में भी चाहिए भाई, क्योंकि डेवलपमेंट में भी हो सकता है आपको चेंज करना पड़े, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। मैं रीरन कर लूँगा। सो अब आपको सीखना ये है कि आप अपने अनुसार चेंजेस करो जो कि जर्नल चेंजेस हो, लाइक प्रोडक्शन में भी और डेवलपमेंट में भी, उनको हम बदल सके फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन के बाहर से। अब हमें बस रिलाई करना है इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे। अब ये काम हो गया और अब हम इसको रन भी कर पा रहे हैं ना। अब मेन बात आती है कि एक्चुअली हमें डॉकर फाइल अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो हमें डॉकर फाइल जनरेट करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करूँगा एंड आई विल एक्चुअली जनरेट वन फाइल, नाम दूंगा इसका डॉकर फाइल। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता एंड इसके अंदर क्या क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप AI यूज़ कर सकते हो, AI हम लोग यूज़ करते हैं भी, टेंशन ना लो। सब बंद कर दो, क्या क्या URLs आपको पास करनी है वो भी बाद में भी देख लूँगा, क्या क्या एक्चुअली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पास करना है या कोई और चीज़ है तो वो मैं आपको देख लूँगा। तो मैं अपने जो डॉकर फाइल बनाऊँगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की डॉकर फाइल बनाऊँगा। एडवांस लेवल का मतलब है कि हम जो डॉकर फाइल बनाने वाले हैं यहाँ पे हम 2 स्टेजेस में बनाएंगे, एक बिल्ड स्टेज भी बनाएंगे और एक बनाएंगे हम रन स्टेज। तो डॉकर फाइल में मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट एक लिख देते हैं ज़रा हम, बिल्ड स्टेज, ठीक है। एंड अगेन एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे रन स्टेज। बिल्ड स्टेज में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आई एम जस्ट गोइंग टू, ठीक है। सो मैं बिल्ड में करना मेवन से, तो मैं यूज़ करूँगा फ्रॉम, और मैं यूज़ करूँगा मेवन। देखते हैं मेवन का जो वर्जन है कोई 3.9 से अगर मुझे मिल जाए तो बेटर रहेगा, नहीं दे रहा तो मैं AI यूज़ करता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू द ChatGPT और मैं यहाँ पे इससे बोलता हूँ कि प्रिपेयर डॉकर फाइल फॉर स्प्रिंग बूट ऐप इन 2 स्टेजेस, ठीक है। 1 is फॉर, ये किस लिए, एक है
बिल्ड स्टेज, तो मैं लिखूँगा बिल्ड स्टेज एंड दूसरा लिखूँगा रन स्टेज। हाँ, देखते हैं क्या बनाता है और इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं। सो बिल्ड स्टेज में हमें मेवन यूज़ करना है और रन स्टेज में हमें लाइट वेट JRE यूज़ करना है। सो इसने कुछ बनाया है, लेट्स सी। ये बिल्ड स्टेज है। बिल्ड स्टेज में इसने इक्लिप्स 3.9.6 यूज़ किया और टेमरिन 17 एज अ बिल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ से लेकर के और बिल्ड स्टेज में यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम एक बार समझ लेते हैं ये बिल्ड स्टेज, हमें जो इमेज बिल्ड स्टेज वाली चाहिए वो चाहिए मेवन की। तो ये मेवन एज एलियास मैंने दे दिया एज अ बिल्ड और वर्किंग डायरेक्टरी मैंने सेट की ऐप एंड देन हमने pom.xml को कॉपी किया एंड देन रन mvn डिपेंडेंसी गो ऑफलाइन। ठीक है, कॉपी पॉम एंड डाउनलोड द डिपेंडेंसी। फिर मैंने डिपेंडेंसीज को डाउनलोड किया इस वाले कमांड की हेल्प से। उसके बाद हमने क्या किया, कॉपी पूरा SRC कॉपी किया, अपना ये वाला SRC कॉपी किया। डिपेंडेंसीज ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी हैं क्योंकि pom.xml हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने मेवन क्लीन पैकेज किया और टेस्ट्स को स्किप कर दिया। तो इतना काम हो जाएगा हमारा बिल्ड डिपेंडेंसीज के अंदर। फिर अब हम रन स्टेज में आएंगे तो हमारा रन करने का काम है क्योंकि हमारा पैकेज बिल्ड हो चुका होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रन वाले स्टेज में आएंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो फ्रॉम इक्लिप्स टेमरिन 17 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, जावा का भाई आई थिंक कुछ और वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 25 वर्जन यूज़ कर रहे हैं एंड 25 वर्जन के फीचर्स भी यूज़ किए होंगे हमने। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या इक्लिप्स टेमरिन 25 वर्जन मिल जाएगा क्या। ठीक है, सो मैं कॉपी कर रहा हूँ गूगल पे और देखता हूँ 25 वर्जन। सो कुछ हेल्प मिल जाए तो सही है। ऑफिशियल देखते हैं डॉगर हब। जब आप ऐसे काम करते हो तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और यस आई थिंक हम 25 वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। अब आई डोंट नो कि हम लोग जो ये यूज़ कर रहे हैं ना, ये 25 JRE एल्पाइन है कि नहीं है, एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ठीक है, 25/ अगर सजेशन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हमें अलग से देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, हम अभी के लिए फ़िलहाल ये वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं अल्पाइन में, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, सो ठीक है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो उस केस में यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी हम यही वाला वर्जन उठाते हैं फ्रॉम इक्लिप्स टेमरिन। ठीक है, टेमरिन 25। बाकी फिर से मैंने वर्किंग डायरेक्टरी /ऐप सेट किया है। उसके बाद हमने फ्रॉम दिस बिल्ड हमने कॉपी किया है। एक्चुअली बिल्ड फ्रॉम बिल्ड का मतलब होता है इस वाले स्टेज से ऐप के target.jar को app.jar के अंदर। तो करंट बिल्ड में ऐप के अंदर app.jar नाम से हमारा बिल्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सपोज कर दिया 8080 क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन 8080 पे रन करे। फिर जावा जार app.jar यूज़ किया मैंने रन करने के लिए। अब ये काम कर दिया। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप इस ChatGPT से पूछ भी सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप कहोगे तो डॉकर की मैं एक क्रैश कोर्स बना दूंगा, हालांकि मैंने बहुत पहले बनाया था बट फिर भी बना दूंगा। सो अब हमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा और डॉकर स्टार्ट कर दूँगा। लोकली पहले इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, लोकली हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द डॉकर। मैंने डॉकर स्टार्ट कर दिया और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बिल्ड करूँगा इमेज इस वाले। ओके, सो डॉकर स्टार। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज बिल्ड करूँगा इस डॉकर फाइल की हेल्प से। ठीक है, इस डॉकर फाइल की हेल्प से। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम बैक चलेंगे अपने ऑथ ऐप के अंदर भाई। ठीक है, SRC के ऊपर, हाँ बस ऑथ ऐप के अंदर एक बार LS कर लो आप। इसके अंदर देखो हमारे पास डॉकर फाइल होनी चाहिए जो कि है। ठीक है, सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ डॉकर बिल्ड और -t। उसके बाद हम एक नाम दे सकते हैं स्प्रिंग बूट ऑथ, या ऑथ ऐप दे दो, ऑथ बूट ऐप। एंड देन डॉकर फाइल कहाँ पे है, डॉट, तो मैं डॉट लगाऊंगा, एंटर कर दूंगा। इट विल एक्चुअली बिल्ड द फाइल, बिल्ड द इमेज ऑफ द डॉकर विद दिस डॉकर फाइल। तो ये जो डॉकर फाइल है इसका यूज़ करेगा। हम वेट करेंगे क्योंकि ये मेवन वगैरह ये सारे स्टेप्स वगैरह एग्जीक्यूट करेगा और इस फाइल को एज अ इंस्ट्रक्शंस लेकर के बिल्ड करेगा। सो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये हो जाता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन जब हम लोग यहाँ पे इमेज को बिल्ड कर रहे थे तो कुछ दिक्कत आ रही थी उसमें। उसके लिए हमने कुछ चेंजेस किए हैं, आप समझिए।
पहले हमने यहाँ पे जावा 21 को यूज़ किया है फॉर JRE इक्लिप्स, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने जावा 21 यूज़ किया, क्योंकि अभी 25 का लेटेस्ट वर्जन है, तो कुछ वर्जन से रिलेटेड इशू आ रहा था। फ्यूचर में हम 25 पे भी करेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जावा, जहाँ भी हमने जावा 25 यूज़ कर रहे थे हम लोग जावा, उसको मैंने चेंज करके जावा 21 कर दिया यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और एक प्लगइन यहाँ पे था एनोटेशन प्रोसेसर का, उस प्लगइन को मैंने यहाँ से हटाया है। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। तो लैम्बॉक का आई थिंक हमारे पास एक प्लगइन था, ये एंड एक प्लगइन मैंने यहाँ से हटाया है। और एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, आप ये यहाँ पे मैंने मेवन का टर्म्यूरिन 21 वाला वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए, और यहाँ भी जावा टर्म्यूरिन 21 JRE यूज़ कर रहा हूँ। बाद में हम 25 का वर्जन यूज़ करके भी मैं आपको दिखा दूँगा फ्यूचर के अंदर। एक बार जब भी आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करिए तो ये वाली हमारी फ़ाइल ज़रूर से देखिए। ठीक है, pom.xml फाइल ज़रूर से देखिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है वर्जन से रिलेटेड, या कोई प्लगइन नहीं सपोर्ट कर रहा होता। तो ये फाइल मैं मतलब मैंने ये डाल दिया है आपको, बस उस फाइल का एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप बिल्ड करिए। ठीक है, सो मैंने क्या रिमूव किया ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। सो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जो कंपाइलर का वर्जन था उसको 21 चेंज कर दिया मेवन कंपाइलर प्लगइन में। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने 21 चेंज कर दिया। और बाकी हमारे पास यहाँ लैम्बॉक का प्लगइन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे एनोटेशन प्रोसेसिंग आई थिंक लगा हुआ था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो एक बार इस फाइल को आप देख लीजिएगा। मेवन कंपाइलर प्लगइन यहाँ पे हमारे पास है, स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन है हमारे पास, मेवन कंपाइलर प्लगइन हमारे पास 2 बार है। ठीक है, तो मैं इसको भी एक बार रिमूव कर दूंगा। ठीक है, 2 बार आ गया था, एंड देन मैं रीलोड कर लूँगा। अब मैं फिर से दोबारा से क्या करूँगा, इमेज को बिल्ड करूँगा, और इमेज को गाइस बिल्ड करने के लिए सेम मैं कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, डॉकर बिल्ड -t फॉर टैग एंड ऑथ ऐप बैकएंड, एंड देन हमारी जो डॉकर फाइल है वो करंट प्रोजेक्ट के अंदर है, एंटर कर देंगे। सो अब देखते हैं हमारी फाइल एक्चुअली सही है या गलत है। ठीक है, इस फाइल को एक बार आप और देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने AI से जनरेट किया था। सो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर कोई एरर आती है तो उसे फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं आती है तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 25 मैंने क्यों हटा दिया उसको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो कि 25 मैंने क्यों हटाया। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जावा जो अभी गाइस जावा का जो 25 वाला वर्जन है, जावा 25 का जो वर्जन है, दैट वर्जन इज़ एक्चुअली अभी वो अर्ली एक्सेस में, अर्ली एक्सेस मतलब अभी जल्दी आया, हालांकि अर्ली एक्सेस। ठीक है, एंड लाइक कुछ फीचर्स अभी हमें मेवन के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने 21 इसको चेंज करके 21 कर दिया। ठीक है, थोड़े दिन बाद जब कंपेटेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, लाइक मेवन वगैरह सारे टूल सपोर्ट करेंगे, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके जावा 25 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ। वो आप समझ गए मेरी बात, प्रोसेस से सारा सेम है। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं और लेट मी डू, यस हमारा इमेज बिल्ड हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी डू, मैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस देखता हूँ, एंड आप देखो हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है ऑथ बैकएंड ऐप बैकएंड, ये लेटेस्ट है, ये अभी 16 सेकंड पहले मैंने ये डेवलप किया है। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, इस इमेज को रन करके देखते हैं। एक बार हम रन करके चेक कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इसको डिप्लॉय करेंगे। पहले तो लोकल सिस्टम में काम करना चाहिए, अगर लोकल सिस्टम में ही नहीं काम कर रहा है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, सो लेट मी, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉकर रन एंड पी पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे 8080:8080, मतलब हमारा जो कंटेनर चलेगा उसके अंदर जो एक्सपोज पोर्ट है वो 8080 है, हम उसको होस्ट पे एक्सेस करेंगे 8080 पे, मतलब बेसिकली यहाँ पे पोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं। उसके बाद हम इन्वायरमेंट वेरिएबल कुछ देंगे, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल हम दे सकते हैं लाइक ई से, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए देना पड़ेगा, पता है क्या आपको,
डेटाबेस यूआरएल वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा स्प्रिंग अंडरस्कोर प्रोफाइल्स अंडरस्कोर एक्टिव, ठीक है। और हमें एक्टिव के केस में प्रोड वाली प्रोफाइल एक्टिव करनी है। और अगर आप इसको दूसरे लाइन में भेजना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो, स्लैश से एंटर कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लगाएंगे एक हाइफन ही फिर से लगाएंगे और फिर यूज़ करेंगे DB_URL। एक बार आप इन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से देख भी लीजिए, अपने SRC के अंदर जाइए, मेन के अंदर जाइए, रिसोर्सेज के अंदर और यहाँ पे। सो एक्चुअली इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेटाबेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस URL जो था हमारा, आई थिंक हमारा था एक बार टेस्टिंग के लिए तो डेव वाला URL ही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो मैं इस URL को लेता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए चिपका देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फिर बैकस्लैश लगाएंगे, एंटर करेंगे और एक इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें यूज़र नेम पासवर्ड के लिए भी चाहिए ना। तो यूज़र नेम पासवर्ड के लिए हम इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये आप देखिए। यूज़र नेम के लिए हम ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम यूज़र नेम यूज़ कर रहे थे और आई थिंक रूट, ठीक है। फिर स्लैश एंड दोबारा DB पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड में हम यूज़ कर रहे थे रूट 1 2 3, एक बार देखेंगे डेफ में 1 2 3 फोर्थ। और उसके बाद पासवर्ड हो गया। तो हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में प्रोफाइल एक्टिव, URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बस ज़्यादा अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस अपनी इमेज का नाम लिखिए। तो इमेज हमारी है ऑथ बैकएंड। एक बार मैं देखने की कोशिश करूँगा क्या है भाई इमेज। सो लेट्स ओपन अनदर टर्मिनल और यहाँ पे हम डॉकर इमेजेस टाइप करके देखेंगे। इमेज का नाम है ऑथ ऐप बैकएंड। आ जाएंगे वापस, लिख देंगे ऑथ ऐप हम बैकएंड और एंटर कर देंगे एंड हम देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगी एंड लेट्स सी क्या एरर आई। सो हमें लग रहा है, ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड स्पेसिफिक एरर है। मुझे दिख गया क्योंकि आप देख सकते हैं ड्राइवर डज नॉट रिसीव एनी पैकेट फ्रॉम द सर्वर। तो डेटाबेस से रिलेटेड एरर है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार मैं अपनी प्रॉपर्टी चेक करूँगा उससे पहले। अब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ये डेटाबेस से रिलेटेड स्पेसिफिक एरर ही है। सो लेट्स सी, ठीक है। द ड्राइवर हैज़ नॉट रिसीव एनी पैकेट फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। JDBC कनेक्शन अनेबल टू ऑब्टेन द आइसोलेटेड JDBC कनेक्शन, कम्युनिकेशन लिंक फेलियर। तो डेटाबेस स्पेसिफिक एरर है। तो यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं, हमने JDBC://localhost:3306 ठीक तो लिखा है, हाँ। यूज़र नेम में रूट, पासवर्ड। तो एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पहले प्रोफाइल एक्टिव कौन सी आ रही है ये देख लो, प्रोड वाली प्रोफाइल एक्टिव आ रही है, दैट मीन्स हमारी ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, DB_URL हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, DB_यूज़र नेम, DB_ पासवर्ड। और अभी क्योंकि मैं लोकली कनेक्ट कर रहा हूँ तो हमें यही वाला डेटा यूज़ करना है बेसिकली, हाँ, जो कि लोकली तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और एक चेंज हमें और करना पड़ेगा गाइस। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने डॉकर फाइल से एक्सपोज कर रखा है 8080। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन के अंदर पोर्ट server.port को भी 8080 करना पड़ेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे 8083 था, मैंने इसको चेंज करके 8080 कर दिया, सो दैट हमारा एप्लीकेशन एक्सपोज हो सके, अदरवाइज एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो दूसरी चीज़ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम यहाँ पे डेटाबेस URL में लोकल होस्ट लिख रहे हैं, बट एक्चुअली जब भी डॉकर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चलता है तो एक आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर चलता है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोकल होस्ट लिखते हो तो ये होस्ट मशीन के अंदर चल रहा है एप्लीकेशन, या आपके होस्ट मशीन को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हमें करना पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें अपने होस्ट मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा host.docker.internal, ठीक है। सो मैं एक बार चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, चल देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन चल जाएगा। सो लेट मी डू, यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, यहाँ पे बस आपको host.docker. और यहाँ पे इंटरनल लिखना है, सो दैट हमारा कंटेनर अपने लोकल होस्ट मशीन से इंटरेक्ट कर सके। तो बस आपको लोकल होस्ट की जगह पे करना होगा। अगर आपका कोई डेटाबेस है जैसे किसी दूसरे सर्वर पे चल रहा होगा तब तो नेटवर्क कॉलिंग होगी और फिर आपको यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली उसका IP एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। एंटर करेंगे एंड कुछ गड़बड़ हो गया, लेट्स सी क्या गड़बड़ हो गया।
अच्छा यहाँ पे एक स्लैश एक्स्ट्रा लग गया है, तो मैं ऊपर चल के इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक 8080 पोर्ट है, उसके बगल में एक स्लैश हमारा एक्स्ट्रा लग चुका है। मैं आऊँगा और इस स्लैश को हटा दूँगा, ये ठीक है, एंटर कर देंगे एंड अब हमारा एप्लीकेशन चल जाना चाहिए। लेट मी सी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जो हमारा जो प्रोफाइल एक्टिवेटेड है, प्रोडक्शन वाली प्रोफाइल एक्टिवेटेड है। और अगर प्रोडक्शन वाली प्रोफाइल एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे आप देखो पोर्ट जो हमारा टॉमकैट चल रहा है वो 8080 पे चल रहा है, और सेम हमारा कंटेनर एक्सपोज करेगा 8080। तो हम एक्सेस कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन को 8080 के पोर्ट को यूज़ करके। उसके बाद अब देखो, अब हमारा कनेक्शन हो चुका है और आप यहाँ पे देखो गेस्ट रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सारे जो क्वेरीज वगैरह दिख रहे हैं वो हमारे लोकल होस्ट वाले डेटाबेस को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना पोस्टमैन यूज़ करके एक बार चेक कर लेंगे कि परफेक्टली चल रहा है। उसके बाद हम इसको ऑनलाइन डिजिटल ओशन पे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और हम अपने बैक ऑथ ऐप पे यहाँ पे यूज़र्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या कोई पब्लिक URL भाई लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। हमारे डेटाबेस से तो लॉगिन हो ही जाएगा, ठीक है। मैं सेंड करता हूँ और अब हमारा जो पोर्ट है वो 8080 है, सेंड करेंगे एंड आप देखोगे यस, देखो लॉगिन हो चुका है। इसका मतलब परफेक्टली चल रहा है हमारा डॉकर के अंदर हमारा एप्लीकेशन। फिलहाल मैं इसको रोक देता हूँ। इसका मतलब अब हमारा सारा काम हो रहा है डन। हमें बस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है काम करने के लिए, और बाकी कुछ हमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज़ कर लेंगे और हम इस डॉकर फाइल की हेल्प से बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी डॉकर फाइल? इस डॉकर फाइल की हेल्प से। हम क्या करते हैं, अब मेन काम है कि हम अपने इस एप्लीकेशन को, ठीक है, कहाँ पे, अपने फाइंड इन फाइल्स, ओके। लेट मी, हम इस एप्लीकेशन को एक्चुअली पहले फाइंडर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस बैकएंड एप्लीकेशन को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिटहब पे डालना पड़ेगा, फिर गिटहब से इसको एक्सेस करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ही बना लेता हूँ और टेस्ट नाम से, और टेस्ट नाम्स के अंदर या एक काम करते हैं और इसका कुछ मीनिंगफुल नेम देते ना, डिप्लॉय ऑथ ऐप, ठीक है। और इस डिप्लॉय ऑथ ऐप के अंदर अपना जो फोल्डर है वो ले आते हैं, ये ऑथ बैकएंड, ये बैकएंड हम कॉपी करते हैं एंड आई वांट एवरीथिंग। तो हम यहाँ पे डिप्लॉय ऑथ ऐप पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और फिर मैं क्या करूँगा, इस अपने ऑथ बैकएंड को गिटहब पे डालेंगे। गिटहब पे कैसे डालेंगे, मैं क्या कहता हूँ, गिटहब पे डाल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आई थिंक सबको गिटहब पे अपलोड करना अपने प्रोजेक्ट्स को आता होगा, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस ऑथ बैकएंड को अपने गिटहब पे डाल के फिर कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ। तो हमने यार गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट को डाल दिया है एंड गिटहब से हम इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। गिटहब आपको भी क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालना है। अगर आपको गिटहब पे डालना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स बना रखा है गिटहब का गिट एंड गिटहब का। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और क्रैश कोर्स लेटेस्ट बना दूंगा गिट एंड गिटहब का, एंड कुछ गिटहब से रिलेटेड कुछ अमेजिंग भी आने वाला है इस चैनल पे। मेक श्योर हमने डिप्लॉय कर दिया। अब हम डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट को डिजिटल ओशन पे। डिजिटल ओशन पे डिप्लॉय करने के लिए हम डिजिटल ओशन का ऐप प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐप प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले आपको क्या करना है, बस अपने सिंपली आप लॉगिन कर लीजिए डिजिटल ओशन पे। उसके बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है, ठीक है। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे, अभी ये फ्रेश प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आप ऐप प्लेटफॉर्म पे, ये मैनेज होस्टिंग है, सिंपली क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दो एंड उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं, कम करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप गिट प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप ढंग से देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये देखो गिट प्रोवाइडर में आपने अपना कोड कहाँ पे रखा है वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो हमने गिटहब पे रखा है तो मैंने गिटहब सेलेक्ट किया, गिट लैब, गिट बकेट। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे कनेक्ट गिटहब अकाउंट ऑप्शन आएगा जब आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे, और आपको इसी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये आपको रिडायरेक्ट करके गिटहब पे ले जाएगा फॉर द ऑथेंटिकेशन। वहाँ जाके आप ऑथेंटिकेट कर दो और परमिशंस को दे दो। जैसे आप परमिशंस और ऑथेंटिकेशन दोनों कर दोगे, आपको सिंपली मिल जाएगा यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी। आपको सिंपली अपनी रिपोजिटरी पे क्लिक करना है और जो ये पूछ रहा है बता दे जाना है हमें, क्योंकि अगर आपके रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो हमें मेन ब्रांच को डिप्लॉय करना था। सिंपली ऑटो डिप्लॉय डन है, नेक्स्ट कर देंगे। ये जो पूछेगा मैं आपको
गाइड भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, समझना ढंग से। ये हमारा रिसोर्स कंपोनेंट है, हमारा नाम है, सोर्स है, उसके बाद सिंपली साइज़ बता रहा है कि आप, इनके पास मल्टीपल साइजेस हैं, तो आप यहाँ पे सस्ता वाला चूज़ कर लीजिए भाई, क्योंकि जितना जितनी हाई कॉन्फ़िगरेशन आप चूज़ करोगे उतना ही प्राइसिंग आपको देना पड़ेगा। सो आप सस्ता वाला चूज़ कर लीजिए। उसके बाद डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स में आप देखो, यहाँ डॉकर फाइल हम लोग यूज़ करेंगे डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक नोड जैसे वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं जो ये सपोर्ट करें, तो हम डॉकर फाइल से डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके बाद नेटवर्क में हमें HTTP पब्लिक HTTP पोर्ट चाहिए, इंटरनल कोई भी पोर्ट नहीं है, HTTP ठीक है, वन राउट। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मुझे चाहिए भैया, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डालना है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला इन्वायरमेंट वेरिएबल ये है कि हम अपने प्रोफाइल में से प्रोडक्शन को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्प्रिंग अंडरस्कोर प्रोफाइल्स अंडरस्कोर एक्टिव, और स्पेलिंग आपको ढंग से सही लिखनी है जो कि है प्रोड। उसके बाद हम ऐड करेंगे, हमें चाहिए DB URL, लाता हूँ। DB कहाँ से यूज़ करेंगे ये भी मैं बताता हूँ, एंड DB यूज़र नेम चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे DB पासवर्ड, DB अंडरस्कोर पासवर्ड। ये 4 बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद तो हमें फ्रंट एंड का URL चाहिए होगा, वो सब चीज़ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब हम URL कहाँ से लाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप डिजिटल ओशन का ही डेटाबेस एक्सेस यूज़ करना चाह रहे हो तो आप डेटाबेसेस पे जाइएगा, और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्रिएट डेटाबेस क्लस्टर है, इस पर क्लिक करिएगा और MySQL चूज़ कर लीजिएगा, दैट्स इट। आप एक बार MySQL चूज़ कर लोगे, बड़ा स्लो चलता है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे हम MySQL चूज़ कर लेंगे। बाकी ये जो पूछ रहा है MySQL, फिर उसके बाद हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो रेगुलर चूज़ कर लेंगे, देन $13 पर मंथ। उसके बाद कितनी साइज़ चाहिए, तो अगर मान लो आपको 2 GB सिर्फ चाहिए, नीचे आएंगे हम चूज़ करेंगे बेंगलोर। फिर बाकी कस्टम यूनिक डेटाबेस क्लस्टर नेम ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोजेक्ट हम ID प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, एंड ये हमें टोटल मंथली कॉस्ट बता देगा, $15 पर मंथ मिनिमम पड़ेगी, ठीक है। एंड क्रिएट डेटाबेस क्लस्टर कर देंगे। जैसे इतना काम करोगे आपको डेटाबेस URL, यूज़र नेम, सारी चीज़ें बेसिकली मिल जाएगी। और अगर URL नहीं मिलता तो URL आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हम फ्री कोई चीज़ बताते हैं आपको। काफ़ी मैंने रिसर्च किया तो हमें एक सर्विस प्रोवाइडर मिला जो कि है AI Ven। ये सर्विस प्रोवाइडर हमें यहाँ पे फ्री डेटाबेसेस देता है। जैसे अगर आप आओगे AI Ven फॉर MySQL चूज़ करोगे, तो यहाँ पे देखो जो पहला इनका प्लान है दैट इज़ $0 पर मंथ, और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड VM मिल रहा है, एक CPU पर VM मिल रहा है, 1 GB रैम मिल रहा है, एंड 1 GB टोटल स्टोरेज मिल रहा है। ये फ्री है फॉर एवर। तो अगर इतनी रिक्वायरमेंट है आपको टेस्टिंग के लिए, सिर्फ सीखना उखना है, तो आप इनका यूज़ करो, ठीक है, परफेक्ट। साइन इन कर लो, एंड फिर हम यहाँ पे आकर एक सर्विस क्रिएट कर लो। कौन सा डेटाबेस वगैरह यूज़ करना चाह रहे हो, कौन सी सर्विस, MySQL, एंड देन फ्री चूज़ करो। फ्री में ACI स्पेसिफिक एंड प्लान। उसके बाद आप क्रिएट सर्विस पे क्लिक कर दो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेक श्योर कि आपकी सर्विस रनिंग स्टेट में आ जाए। फिर जब रनिंग स्टेट में जाएगी तो आपको यहाँ पे देखो होस्ट मिल जाएगा, पोर्ट मिल जाएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, सब चीज़ मिल जाएगा, एंड डेटाबेस नेम भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो हम फटाफट इसको सेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। तो यूज़र में हम ये वाला यूज़र कॉपी कर लेंगे, लेट्स कॉपी दिस, एंड यूज़र में डालना भाई, गलत मत डालना। पासवर्ड में हम पासवर्ड लाएंगे, पासवर्ड में हम ये वाला पासवर्ड है, देखेंगे नहीं, आँख बंद करके लाएंगे, ठीक है। एंड DB URL में खुद से बनाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा MySQL नहीं, JDBC से स्टार्ट करेंगे, JDBC:MySQL। स्पेलिंग गलत मत करिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। / होस्ट चाहिए, तो होस्ट हमारा ये है, ठीक है। फिर कोलन, फिर पोर्ट चाहिए, डेवलपर है तो इतना तो हमें पता ही है। फिर हमें डेटाबेस नेम चाहिए, तो वी विल फाइंड डेटाबेस नेम हियर, यहाँ पे, यस, बस। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्ट हो जाए तो आप इनक्रिप्ट पे टिक कर सकते हो, ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने पहले से ENV बना के रखी है तो डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर लो, ठीक है। डेटाबेस भी अटैच कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत वाली नहीं। बाकी हम जो रीजन चूज़ करेंगे डेटा सेंटर का, वो बेंगलोर है। बाकी ऐप का नाम हम देंगे MyAuth ऐप। प्रोजेक्ट हम चूज़ करेंगे अपना ये वाला प्रोजेक्ट। उसके बाद बस आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, दिस इज़ योर ऐप, एंड टोटल कॉस्टिंग $5 पर मंथ, सबसे बेसिक कॉस्टिंग है। इसमें आप काम चला सकते हो। क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दो, इट विल डू एवरीथिंग फॉर यू, एंड आपका प्रोजेक्ट अवेलेबल हो जाएगा लाइव। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, सब चीज़ सिखाता भी हूँ। देखो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, क्रिएट एंड डिप्लॉय न्यू ऐप, पेंडिंग बिल्ड है, ठीक है, बिल्डिंग होने लगा। आपको बिल्ड डॉक्स पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ दिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ईजी है। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँगा, यस, तो आपको अच्छे से दिखेगा। और एंड ठीक है, तो आजा भाई लॉक। सबसे पहले ये
pom.xml को कॉपी किया होगा, इसने फिर डिपेंडेंसीज डाउनलोड किया होगा, उसके बाद ये हमारा बिल्ड वगैरह करेगा, उसके बाद मतलब 2 स्टेज बिल्ड जो हमने किया था वो सारा होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली डॉकर फाइल की हेल्प से ये रन कर देगा एंड सर्विस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इवन जब भी हम कमिट वगैरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीडिप्लॉय भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑटो डिप्लॉय को टिक कर रखा है, ठीक है। और ये ऑटो स्केलिंग भी इसमें होती है, तो मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं तो ऑटो स्केलिंग ऑन कर सकते हो, ठीक है। सो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली चल जाएंगे और मैनेज भी हो जाएंगे। सो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है, मतलब आपको अगर कुछ भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं आता तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन में डिप्लॉय कैसे करना है वो सब चीज़, तो वेट करते हैं भाई, थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ हरकत करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से बिल्ड में खोल रहा हूँ, तो अभी तो कोई मैसेज मुझे नहीं दिख रहा है सच, बट दिखेगा जल्दी ही। यस, दिखा। तो इसने डाउनलोड वगैरह पैकेज वगैरह हमारा स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नीचे आ जाओ एंड यस, ठीक है। सो एक्सपोजिंग पोर्ट 8080/TCP मुझे मिल चुका है एंड जब मुझे स्प्रिंग बूट के लॉक्स मिलेंगे तब मुझे मज़ा आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले 1-2 चीज़ ध्यान रखना मतलब हमारी प्रोफाइल प्रोडक्शन वाली होनी चाहिए, प्रोड यूज़र नेम पासवर्ड और जो भी URL वगैरह वो तभी एग्जीक्यूट होगा, तो वो वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। सो अभी बिल्डिंग चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें स्प्रिंग बूट का लॉक्स मिलना स्टार्ट हो गया, और यही हमारी खुशखबरी है, यही हमारे लिए खुशखबरी होती है, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ढूंढ रहा हूँ ये द फॉलोइंग वन प्रोफाइल इज एक्टिव, दैट इज़ अ प्रोड प्रोफाइल। हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऐसे ही एप्लीकेशन बनाया था। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे सो इट विल डू एवरीथिंग फॉर अस। आप देखो यहाँ पे क्वेरीज भी दिख रहे होंगे, देखो इसने रिफ्रेश टोकन की एक टेबल बना दी है, इसने रोल की टेबल बना दी है, इसने रोल्स यूज़र रोल्स बना दी है, इवन इसने यूज़र की भी टेबल बना दी, सब चीज़ बन के रेडी हो गया। और इसने इंसर्ट की क्वेरी भी चलाई होगी, सो दैट हमारे रोल्स 2 इंसर्ट हो गए होंगे, कि यूज़र और एक हमारा एडमिन रोल। एडमिन मैंने रखा था, बाकी आप चेंज भी कर सकते हो। सो ठीक है, गया कहाँ भाई, डिप्लॉय लॉक्स में चला गया क्या? यस। सो आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्रिएट टेबल। अगर ये यूज़र की क्रिएट टेबल हुई, ऑल्टर टेबल्स हुई कंस्टेंट वगैरह को बनाने के लिए, हमें ऑल्टर टेबल भी मिली यहाँ पे। और हमारा देखो यहाँ पे अगर देखें तो स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर टॉमकैट हमारा स्टार्ट हो चुका है 8080 पोर्ट पे, एंड अभी भी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई थिंक यस, हमारा सक्सेस हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट लाइव है, हेल्दी है, एंड ये रहा हमारा URL, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो एक्टिविटी में जाके देख सकते हो, ये रही एक्टिविटी, व्यू डिटेल्स में जाके देख सकते हो। बाकी कंसोल है हमारा, यहाँ पे कंसोल दिख जाएगा आपको। सेटिंग्स भी मैनेज कर सकते हो, ये हमारे कंपोनेंट है, ठीक है। एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारी चीज़ दिखेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एप्लीकेशन लाइव है, तो हम इस पर क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जो कि इसका होम जो पेज था वो क्या था, प्राइवेट कर रखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड देखेंगे कुछ एक्सेस हो रहा है कि नहीं एक्सेस हो रहा है। तो हम ओपन करेंगे पोस्टमैन, क्योंकि ये बैकएंड है सिर्फ। तो यहाँ पे आएंगे और हम अपने क्रिएट यूज़र एक यूज़र क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। सो हम रजिस्टर पे जाएंगे और हर्ष को ही रजिस्टर करके देखते हैं, और बस हम URL को अपना URL डाल देंगे, दैट इज़ दिस URL जो हमें मिला है। बस हम सेंड करेंगे एंड अगर सब कुछ सही होगा तो हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। और यस, कांग्रेचुलेशन, आपका यूज़र यहाँ पे बन चुका है, अब इससे लॉगिन हो सकता है, ठीक है। सो मैं अगेन इसी को कॉपी करता हूँ और सेम हर्ष ABC से लॉगिन करके भी देखता हूँ, हर्ष ABC से लॉगिन करके देखते हैं। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब डन है। सो लेट्स सी, बैड रिक्वेस्ट, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड? अच्छा, यहाँ पे देखते हैं जो हमने पासवर्ड ABC दिया है, ठीक तो है, hars1@gmail.com है। यहाँ पे hars1 कर देते हैं, सेंड करते हैं एंड ये रिव्यू को आपके पास एक्सेस टोकन है। और अगर एक्सेस टोकन है तो आप पेज को भी एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको हो तो एक दो ही पेज में एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट मी, पहले तो हमें चाहिए होगा URL, तो ये URL ले लेते हैं पहले, टोकन बाद में लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं और ठीक है, URL ले लेते हैं, सेंड करेंगे तो आपको टोकन एक्सपायर्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस दिख रहा है। तो हम आएंगे लॉगिन में एंड आई विल टेक टोकन एंड यहाँ पे बेयर टोकन में अपना टोकन पेस्ट कर देंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेस फॉरबिडन है। इसका मतलब हमें परमिशन नहीं है, ये नॉर्मल यूज़र बना होगा, एडमिन यूज़र नहीं बना होगा, ठीक है। सो
और भी यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक गेट ईमेल में हमने इसको इसके पास कौन सी परमिशन है इसको भी देख लेते हैं हम लोग ज़रा, ठीक है। हाँ, हर्ष 1 से एक्सेस करना है हमें यूज़र, और API को रहने दो, API तो चाहिए ही चाहिए, API/v1। ओके भाई, गलत हो गया, हमें URL लाना है सिर्फ, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, सिंगल में जाएंगे, URL को चिपकाएंगे, ठीक है, अनसेंड करेंगे। यस, इसमें भी एक्सेस डिनाइड है, तो ये आ रहा है, परफेक्ट है, चल रहा है, बस परमिशन नहीं है हमारे इस यूज़र के लिए। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डन है, और हम एप्लीकेशन की हेल्थ वगैरह सब चीज़ चेक कर सकते हैं। ऐप प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हमारा एप्लीकेशन दिखेगा कि भैया हेल्दी है, मुझे दिख भी रहा था, यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। सो हेल्दी दिख रहा है, दैट मीन्स हमारा एप्लीकेशन माई ऑथ बैकएंड रेडी है। अब डेटाबेस कहाँ गया होगा सारा डेटा, तो डेटाबेस यहाँ पे आएगा AI इवेंट ड्रिवन। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ यूज़ करो, आप फ्री डेटाबेसेस या अमेजोन का डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, RDS, या फिर आप मैनेज कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप डेटा कहाँ रखना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज़ करके मैंने लॉगिन भी कर लिया अपने वर्कबेंच के अंदर यहाँ पे, ठीक है। यही डिफ़ॉल्ट DB है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल फाइंड, मैं इसको सब क्लोज कर देता हूँ, सो यू विल फाइंड मल्टीपल टेबल हियर। और अगर मैं यूज़र्स को ओपन करता हूँ तो यू विल फाइंड हमारा जो यूज़र रजिस्टर्ड हुआ, ये देखो, हर्ष, दिस इज़ अ इमेज URL हर्ष, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं। बाकी कुछ रोल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हुए होंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो, एडमिन और गेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए थे। जब हमने लॉगिन किया होगा तो रिफ्रेश टोकन भी क्रिएट होगा, वो हमारा रिफ्रेश टोकन यहाँ पे अवेलेबल है। रिफ्रेश टोकन की एक्चुअली ID आ गई हमारी। किस टोकन ने इसको रिप्लेस किया ये भी नहीं आया, बट अभी रिवोक्ड ये नहीं हुआ तो ये यूज़ हो सकता है। इसका मतलब डेटाबेस मैनेज कर पा रहा है ये AI वेन जो भी था, मतलब हमारी सर्विस से। तो हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें बात को समझना, हमें अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जब फ्रंट एंड डिप्लॉय होगा, किसी भी सर्विस पे डिप्लॉय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवन आप फ्रंट एंड को भी यहाँ पे ऐप प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हो, अगर आप लोग कहोगे तो करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, बस अपने इस एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, एंड कॉन्फ़िगरेशन में हमें सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज करना होगा। सो मैं वेब सर्विस में आता हूँ, एंड यू विल फाइंड द इन्वायरमेंट वेरिएबल हियर, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे। सो हमें एडिट करना है और अपना फ्रंट एंड URL यहाँ पे ऐड करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यस, हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज दिस ऐप डॉट कोर्स डॉट फ्रंट एंड URL। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल और डालना है आपको, बस फ्रंट एंड URL चालू हो जाएगा, बैक एंड से एक्सेस होने लगेगा। सो लेट्स डू दैट ऑल्सो। हम अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हैं, बट फ्रंट एंड कोई फ्री सर्विस पे डिप्लॉय करते हैं, जैसे नेटलीफाई वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो मैं नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो बैक एंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप फ्रंट एंड भी कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ठीक है, आप समझ गए, एक ये वाला तरह सीखिए, एक आप दूसरा सीखिए, दोनों को कनेक्ट करना सीखिए। सो चलते हैं फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं। अभी तक यार वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।